सतनाम शाही बंदगी सभी व्यक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। वाणी रूप गाय का त्रिगुणात्मक विस्तार, बहुत गहरी सच्चाई है इस वाणी में, ठीक से समझना है। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी, नौ नारी को पानी पियतु है, तृष्णा तेऊ ना बुझाई। कोठा 72 औलौ लावे, वज्र के वार लगाई, खूंटा गाड़ी दवर दृढ़ बांधे, तैयो तौर पर आई। 4 वृक्ष 6 शाखा वाके पत्र 18 भाई, ऐतिक ले गैया ऐतिक ले गम की हिस गैया, गैया अति रे हर हाई। ई 7 औरो है 7 9 और 14 भाई, ऐतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो है ना अघाई। पुरता में राती है गैया सेत सिंह है भाई, आवरण वरण किछौ नहीं वाके, खद्य खद्य खाई। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किन्हु न पाई। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय विचारे, आगे होय निर्वाह। अच्छे से समझना, गहराई का विषय है। सदगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के सर्व व्यवहार सिद्धि के लिए एक वेदवाणी रूप गाय दी है, अर्थात 4 वेद। परंतु उस गैया का भार बहुत आभार हो गया है, अर्थात उसका भरण पोषण करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि उसका जितना ही अध्ययन पठन पाठन किया जाए उतना ही थोड़ा है, उसकी तृप्ति नहीं होती है। अतः वही वेदवाणी रूप गैया प्राणवायु के रूप में परिणित हो जाती है, क्योंकि वेद में प्राणवायु का साधन योगाभ्यास प्रधान बताया है। अतएव वह वेदवाणी रूप गैया प्राणवायु के रूप में परिणित होकर योगियों के अभ्यास काल में 9 नारी का पानी पियतु है, अर्थात 9 नाड़ियों में योगियों की इच्छा के अनुसार भ्रमण करती है, और उन नाड़ियों में अनेक प्रकार का रस रूपी पानी को सदा पीती रहती है, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझाती है, अर्थात नहीं शांत होती है। उन 9 नाड़ियों के नाम क्या हैं? ये हैं ईड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर नाड़ी, सुषमना बद्ध नाड़ी, गांधारी दाहिने नेत्र की नाड़ी, हस्त जिह्वा बाएं नेत्र की नाड़ी, पूसा दाहिने कान की नाड़ी, पयस्विनी बाएं कान की नाड़ी, लकुआ गुदा नाड़ी और आलम्बुसा लिंग नाड़ी। यह 9 नाड़ियां हैं। इसके अंतर योगी लोग 72 कोठों के प्राणवायु को घुमाकर वज्र की वार लगाते हैं। आंख, कान, नाक और मुख को विशेष प्रकार से बंद करना वज्र कपाट लगाना कहा जाता है। वज्र कपाट लगाने के बाद खूंटा गाड़ी दवर दृढ़ बांधेउ, इसका मतलब है अर्थात प्राणों के आयाम से अष्टम सहस्त्रार दल कमल में जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है वही खूंटा है, क्योंकि प्राणवायु की गति सहस्त्रार दल कमल तक ही है, और वही स्थान ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन का है। अतः यहीं तक योगियों की गति है। योगी लोग समाधि लगाकर उसी खूंटे से प्राणवायु रूप गैया को दृढ़ता पूर्वक बांध देते हैं, किंतु समाधि खुलने पर निरोध अर्थात प्राणों के आयाम से अष्टम सहस्त्रार दल कमल में जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है वही खूंटा है, क्योंकि प्राणवायु की गति युक्त सहस्त्रार दल कमल तक ही है, और वही स्थान ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन का है। अतः वहीं तक योगियों की गति है। योगी लोग योग समाधि लगाकर उसी खूंटे से प्राणवायु रूप अथवा मन की वृत्ति रूप गाय को दृढ़ता पूर्वक बांध देते हैं, किंतु समाधि खुलने पर निरोध रूप रस्सी को तोड़कर वह गाय भाग जाती है। भाव यह है कि बिना अपने आत्म स्वरूप का परिचय के केवल प्राणायाम योग द्वारा समाधि लगाकर योगी लोग मूर्छित सर्प की तरह समाधि काल में रहते हैं। ध्यान रखना, जितने योगी लोग हैं ध्यान कर रहे हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, किसी ने बता दिया है कि आप लोगों को शब्द सुनना है, ध्यान में धुन सुनना है, समझ लेना आप लोगों को योग रास्ता में चलाया जा रहा है। सदगुरु ने योग के खिलाफ ज्ञान दिया है, योग करने के लिए मना किया है। पश्चात समाधि खुलने पर उनकी सांसारिक भोग वासनाएं फिर जाग जाती है। अब उक्त वाणी रूप गाय प्रपंच बताते हैं। उसी वाणी रूप गाय से वर्णित ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन को सिद्ध करने के लिए 4 वेद वृक्ष तथा 6 वेदांग एवं 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की गई। अतः इनके अध्ययन करने पर भी वह हरहट चंचल वृत्ति रूप गाय स्थिर नहीं हुई। इन सब को लेकर वह विद्वानों की मन की वृत्ति रूपी गाय खा गई,
और भी उसने आगे पैर बढ़ाया परंतु तो भी नहीं अघाई। अतः वाणी रूप गाय बड़ी हरजाई है, क्योंकि वह जड़ प्रपंच रूप दूसरे के खेतों को सदैव खाया करती है। अतः वाणी जड़ माइक पदार्थों को ही विषय करती है, क्योंकि चेतन आत्म तत्व वेदादि वाणी से परे है। अतएव जिसको मन विषय करता है तो वाणी भी प्रायः उसी को विषय करती है। वह वाणी का प्रकार बताया। और भी कहते हैं कि 6 चक्र और 7वां सहस्त्रार, 5 तत्व महत तथा अहंकार, ये 7 आवरण हैं। ये सब वाणी के विषय हैं। और 9 व्याकरण तथा 14 विद्याएं, इन सब को वाणी रूप गाय ने खा डाला तो भी वह संतुष्ट नहीं हुई। भाव यह है कि ये सब वाणी मात्र है, परमार्थ तत्व तो इनसे पृथक है। अतः उसी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आत्म तथा परमात्मा को वेदाधिक वाणी विषय नहीं कर सकती है। अर्थात आत्मा परमात्मा के चेतन स्वरूप ज्ञान को किसी भी प्रकार की वाणी से समझ लेना, मान लेना असत्य है। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा नहीं बताया है। अब उक्त त्रिगुणात्मक रूप माया के कार्य गाय के रूप में वर्णन करते हैं। इस त्रिगुणात्मक माया रूपी गाय का पुरता यानी मध्य भाग अर्थात माया का कार्य मध्यम लोक रजोगुण प्रधान है, और इसके सिंह रूप स्वर्गादि लोक सत्व गुण प्रधान है, और इसके खुर स्थानीय नीचे के लोक तमोगुण प्रधान है। इस त्रिगुणात्मक गाय के तीनों गुणों से तीनों लोक की रचना होती है। माया का स्वरूप ना वर्ण है ना अवर्ण है। वह माया खाद अशुभ कर्मी अखाद शुभ कर्मी दोनों को खा लेती है। अर्थात शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही माया की बेड़ी है। कहाँ है कबीर? दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी। उक्त माया रूप गाय को ढूंढकर उसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव सनकादि आदि लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु खोज कर थक गए, वह नहीं मिली। अथवा ब्रह्मा विष्णु ने खोज करके उस वेद वाणी को संसार में लाकर प्रचार किया, और पुनः शिव तथा सनकादिक ने भी उस वेदवाणी में ब्रह्म की खोज की, और अनंतो सिद्ध साधक भी उसकी खोज में पड़े रहे, परंतु वह वेदवाणी द्वारा कथन किया हुआ ब्रह्म निरंजन किसी को भी नहीं मिला। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, आप लोग सुनिए, जो इस पद का अर्थ का निरूपण करेगा और जो इसको कहेंगे और विचारेंगे, वे सब 52 अक्षर रूप पौ माया से आगे अपने चेतन आत्म स्वरूप का विचार करेंगे और जन्म मरणादि रूप संसार सागर से पार हो जाएंगे। आगे सार शब्द पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होकर उस परमानंद में स्थिति होगी। सदगुरु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आप लोगों को बता रहे हैं सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति आपको कब होगी? जब आपको भेदी सदगुरु की शरण मिलेगी, जब आपको सच्चा सदगुरु मिलेगा, जब आप इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझोगे। ठीक है? सदगुरु कह रहे आप लोगों को पहले ये समझ लेना पाखंड क्या है। जिस दिन समझ लोगे पाखंड क्या है, उसी दिन पता चलेगा कि सत्य क्या है। तभी आप लोग पाखंड को छोड़ पाओगे और सत्य की ओर भागोगे। अर्थात आप लोगों को सदगुरु कबीर बीजक असली ज्ञान आप लोगों को बताया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि हर बात आप लोगों को पता चले सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कैसा है।